प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 15, जिसका शीर्षक है संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ और श्र। तो बच्चों, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब दो व्यंजनों को मिलाकर जिसे लिखा जाता है, जो अक्षर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे श, त्र, ज्ञ और श्र, ये सारे क्या है बच्चों? हमारे संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें संयुक्त व्यंजन को जोड़कर शब्द दिए गए हैं। तो इन शब्दों को देखिए और पढ़िए। तो सबसे पहला जो शब्द है वो क्या है? क जमा श, श। तो इससे बनने वाला शब्द है कक्षा। ऐसे ही त जमा र, त्र। तो इससे बनने वाला शब्द है नेत्र। अगला है ज जमा इय। तो ये क्या बन गया बच्चों? ज्ञ। तो इससे बनने वाला शब्द है ज्ञानी। अगला है श जमा र, श्र। तो इससे बनने वाला शब्द है बच्चों श्रमिक। तो यहाँ पे बच्चों हमें और संयुक्त व्यंजन वाले शब्द दिए गए हैं, तो इन्हें बोलकर पढ़िए। जैसे क्षमा, रक्षा, भिक्षा, शिक्षक, पत्र, सत्र, मित्र, त्रिशूल। फिर है यज्ञ, ज्ञात, ज्ञान, विज्ञान, श्रम, श्रवण, श्रीमान और श्रीमती। अब बच्चों यहाँ पे कुछ और संयुक्त व्यंजन वाले शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों को आपको क्या करना है? बोलकर लिखिए। तो आपको इन्हें बोलना भी है, यानी पढ़ना भी है, और इन्हें लिखना भी है। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से क जमा श, तो ये क्या बन गया? कक्ष। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको इन्हें लिखने का अभ्यास करना है। अब यहाँ पे बच्चों आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करते हुए चित्रों के नाम लिखिए। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो आपको संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करके इन चित्रों के नामों को लिखना है। जैसे सबसे पहला जो चित्र है वो किसका है? त्रिशूल का है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो ये बन गया त्रिशूल। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।